अब है आओ जाने में अंगगणितीय श्रृंखला के उपयोजन मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। तो यहाँ पे हम अंगगणितीय श्रृंखला के उपयोग पढ़ेंगे, जो मतलब अभी तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है तो उस चैप्टर का यूज कहाँ पे है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज में हम उसका उपयोग पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देने हैं। देखिए पहले आप लिख लेना, ऐसे लिखना अंगगणितीय श्रृंखला के जब लिखने के लिए मैं दूंगा तो पहले ऐसे लिखना अंगगणितीय श्रृंखला के उपयोजन, और फिर वहां यदि वृद्धि हो रही हो तो डी का मान धनात्मक लो, जबकि कमी हो रही हो तो डी का मान ऋणात्मक लो। अभी देखिए क्या मतलब है, प्रश्न देखेंगे, अगर प्रश्न में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होना मतलब बढ़ रहा हो, तो वहां पे हमें डी लेना है और डी प्लस में लेना है। और अगर प्रश्न में हमें लग रहा है कि वहां कमी हो रही है तो हमें डी का मान माइनस में लेना है। अब जैसे उदाहरण एक देखते हैं, मिक्सर, ये पेज नंबर 73 पे टेक्स्ट बुक में, आपके पास पीडीएफ हो तो वहां से देखना बाद में, और अगर टेक्स्ट बुक है तो आप अभी भी दे सकते हो। मिक्सर बनाने वाली किसी कंपनी ने तीसरे वर्ष 600 मिक्सर बनाए तथा 7वें वर्ष 700 मिक्सर प्रतिवर्ष बनाने वाले मिक्सरों की संख्या में वृद्धि निश्चित हो तो दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि तीसरे वर्ष 600 मिक्सर बनाए और 7वें वर्ष 700 मिक्सर बनाए। ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। तीसरे वर्ष 600 मिक्सर मतलब तीसरा पद दिया है 600, और 7वें वर्ष 700 मिक्सर मतलब 7वां पद दिया है 700। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा पद मतलब T3 का मान 600 दिया है, 7वां पद मतलब T7 का मान 700 दिया है, इनसे हम A और D में 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और उन दोनों समीकरणों को हल करके हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। और जब A और D का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसने पहले यही बोला है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन ज्ञात करो, मतलब A का मान हमारा जो रहेगा वो A आपका प्रथम वर्ष मतलब प्रथम पद हो जाएगा। तो एक तो इसी से पता चल जाएगा पहला, और दूसरा 10वें वर्ष का उत्पादन मतलब 10वां पद मतलब T10 निकालना रहेगा। और यहाँ 7 वर्षों का कुल उत्पादन, कुल मतलब योगफल हो गया, तो यहाँ S7 निकालना रहेगा। ओके, तो हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया है यहाँ पे देखना है। इन्होंने बोला कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले मिक्सरों की संख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि निश्चित है, अतः लगातार वर्षों में होने वाले उत्पादन की संख्या अंगगणितीय श्रृंखला है। आपको इतना बताना पड़ेगा कि ये अंगगणितीय श्रृंखला में है। कंपनी द्वारा nवें वर्ष में TN मिक्सर बनाए गए दी गई जानकारी के आधार पर। अब आप चाहो तो केवल इतना लिख सकते हो कि ये जो इतना 3 लाइन बढ़ाया है इसको आप चाहे तो शॉर्ट में कर सकते हो। इसको लिख सकते हो कि कंपनी द्वारा बनाए गए मिक्सचरों की संख्या। ये देखो मैं यहाँ पे ये जो 3 लाइन है ना इसको शॉर्ट कर देता हूं। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कंपनी द्वारा बनाए गए मिक्सचरों की संख्या अंकगणितीय श्रृंखला में है। ये लिखने के बाद तब यहां आ जाना, यहां लिखना प्रश्नानुसार। ये देखिए आपको इतना छोटे में हो गया ना 1 लाइन का, जो इतना 3 लाइन आप में 5 लाइन जाएगा। ये देखिए इतना लिख के फिर प्रश्नानुसार तीसरे पद का मतलब T3 का मान 600 दिया है और 7वां पद मतलब T7 का मान 700 दिया है। अब सबसे पहले TN का सूत्र लेते हैं और T3 लेते हैं। तो T3 A प्लस, देखिए A प्लस N का मान 3 रखेंगे, 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ T3 है मतलब TN होता है तो देखिए N की जगह 3 दिख रहा है तो N की जगह 3 माइनस 1D, A प्लस 2D हो जाएगा। और यहाँ देखिए T3 का मान कितना है 600, तो इससे एक आपको समीकरण बन जाएगा। क्या समीकरण बनेगा, A प्लस 2D इक्वल टू, यहाँ T3 का मान 600 है, यहाँ अगर आप 600 रख दोगे तो A प्लस 2D इक्वल टू 600। ये देखिए समीकरण एक बनेगा। इसी तरीके से T7 लेंगे, A प्लस 7 माइनस 1D होगा और T7 का मान कितना दिया है 700, तो A प्लस, ये देखिए 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6D हो जाएगा। तो A प्लस 6D इक्वल टू 700। ए आप मत लिखो, ये इतना कट कर दो,
और यहाँ a प्लस 6d इक्वल टू 700, इसको समीकरण 2 कर दो। अब इस समीकरण 1 और 2 को आप आसानी से हल कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इसको समीकरण 1 और 2 को गुणांक समान करने की विधि से हल करो। लिख दो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो यहाँ जो जब आप समीकरण 1 और 2 को घटाने पर करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा और आपको d का मान मिल जाएगा। उस d का मान इस समीकरण 1 में रख के या 2 में रख के आप a का मान निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया गुणांक समान करने की विधि से, पर इसने पता है मान रखने की विधि से किया है। ये जो समीकरण 2 है ना, ये जो समीकरण 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 600, इसको लिया, देखिए समीकरण 1 लिया a प्लस 2d इक्वल टू 600, तो 2d उधर जाएगा, a इक्वल टू, देखिए a बचेगा इधर, 2d उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 600 माइनस 2d। ये जो a का मान 600 माइनस 2d है समीकरण 1 से लिया और उसको समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 है a प्लस 6d, a प्लस लिखा है समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 है a प्लस 6d इक्वल टू 700। a का मान कितना, देखिए a का मान 600 माइनस 2d, a का मान 600 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल टू 700। यहाँ से ये देखिए 6d में 2d जाएगा तो 4d आएगा और 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 700 में 600 माइनस होगा तो 100, 4 का भाग देंगे 25। फिर ये d का मान हम समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 600, d का मान कितना है 25, तो a प्लस 2 गुणे d का मान 25 बराबर 600, 50 आएगा, 50 उधर जाके माइनस होगा, ये देखिए उधर जाके माइनस, तो 600 में 50 माइनस करेंगे, a का मान 550, तो d का मान 25 आ गया, a का मान 550। मैं यही बोलूंगा फिर से आपको, आप इस तरीके से मत करना। इन्होंने मान रखने की विधि से किया है, आपके लिए सरल पड़ेगा अगर आप इसको हल कर लो गुणांक समान करने की विधि से। लिख लेना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, वो सरल पड़ेगा आपको। ये देखिए पहला पद आ गया, a का मान, मतलब प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना हो गया 550। ये पहला उत्तर आ गया, प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना हो गया 550। अब हमें क्या निकालना है, 10वें वर्ष का उत्पादन। तो पहले nवां पर tn निकालेंगे, तो 10वें वर्ष का मतलब t10 निकालना है। n का मान कितना रखेंगे 10, a का मान कितना, देखिए यहाँ पे a का मान 550 आ चुका है, a का मान 550 प्लस n का मान 10 है, n का मान 10 ऋण 1, और d का मान यहाँ पे देखिए 25 है, दोनों मान आ चुके हैं। d का मान 25, 550 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणे 25, 9 में 25 का गुणा करेंगे 225 आएगा, और ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा 775, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 700। इस तरीके से 10वें वर्ष का उत्पादन कितना हो गया 775। अब बोला है 7 वर्षों का कुल उत्पादन, मतलब हमें योगफल 7 वर्षों का कुल उत्पादन का योगफल निकालना है, S7 निकालना है। तो D का मान 25 और A का मान 550 याद रखना। तो हम यहाँ निकालने चल रहे हैं, देखिए 7 वर्षों का उत्पादन मतलब SN के सूत्र से, SN का सूत्र लगा दिया, S7 निकालेंगे यहाँ पे। अब दो बार सूत्र लिख रहे हैं, यहाँ S7 लिखिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, तो यहाँ पे भी n की जगह 7 हो जाएगा, बराबर। तो 7/2, देखिए n का मान 7/2, 2a, a का मान कितना था 550 था, तो ये 2 में 550 का गुणा करेंगे 1100 प्लस 7 में से गया 6 गुणे d मतलब 25, 6 में 25 का गुणा करेंगे 150, ये जोड़ेंगे तो 1250, फिर 2 से 1250 में भाग देंगे 625, तो 7 गुणे इसको काटेंगे 625, गुणा करेंगे 4375। तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 4375 मिक्सर का उत्पादन होगा। चलते उदाहरण नंबर 2 पर। उधार के रूप में लिए गए 3,25,000 में से अजय शर्मा पहले महीने में 30,500 रुपए भुगतान करते हैं, उसके बाद उन्हें हर महीने पहले महीने से 1500 रुपए, देखिए यहाँ पे आ गया कम, जहां पे कम आएगा इसका मतलब आपको क्या करना है, डी का मान माइनस में लेना है। उधार लिए गए रुपयों का भुगतान कितने महीनों में पूरा होगा, तो माना उधार का भुगतान पूरा होने के लिए n महीने लगेंगे, वो बोला कितने महीने लगेंगे, तो मान लेते हैं कितने महीने लगेंगे n महीने। तो कितना पूरा पैसा कितना उधार लिया था 3,25,000, पूरा 3,25,000 रुपए उधार लिया है, और पहले महीने में कितना चुकाता है 30,500। तो देखिए 30,500 में से प्रति माह भुगतान की राशि 1500 रुपए कम देना है। इसका मतलब पहले महीने में 30,500 है, दूसरे में उससे 1500 कम,
अगले में उससे 1500 और कम, 2 गुणे 1500। तो मेरे हिसाब से आप क्या करना, ये इतना मत लिखना एग्जाम में, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बुक में कट कर लेना। केवल इतना लिखना कि माना उधार का भुगतान होने के लिए n महीने लगेंगे, तो 30,500 में से प्रतिमाह भुगतान की राशि 1500 रुपए है, इसलिए a का मान मतलब पहला पद कितना हो गया 30,500, और d का मान देखिए -1500 लिया। क्यों -1500 लिया लिखा, मैंने लिखा था ना कि जब प्रश्न में कमी हो रही है तो आपको d का मान ऋण में लेना है, माइनस में लेना है। अब हमें एक कुल पैसा दिया है, कुल कितना उधार लिया था 3,25,000, कुल पैसा मतलब SN का मान दिया है, कुल जब रहा है तो वहां पे क्या है SN का मान दिया है, SN का मान 3,25,000 दिया है। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखिए SN का फॉर्मूला है SN = n/2 2a + n - 1d। SN का मान 3,25,000 है तो SN की जगह 3,25,000 रखेंगे, बराबर n का मान पता नहीं है, n वैसे ही रखेंगे, 2 गुणे a का मान 30,500 प्लस फिर n का मान नहीं पता है वैसे ही रखेंगे, और d का मान पता है ऋण 1500, यहाँ बाद में यहाँ रखना चाहिए इनको, d का मान ये कट करिए, यहाँ लिख दीजिए -1500, d का मान पता है ना -1500। अब यहाँ देखिए ये 3,25,000 ऐसे ही रहेगा, और n/2 2 का 30,500 में गुणा करेंगे, गुणा किया नहीं यहाँ कर लेना, और यहाँ ऋण 1500 का n से गुणा करेंगे, ऋण 1500 n, और ऋण 1500 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा धन 1500 हो जाएगा। अब ये 3,25,000 इधर देखिए क्या किया, ये जो अंदर इसका गुणा करेंगे, ये देखिए n/2 का इससे भी गुणा, इससे भी गुणा, इससे भी गुणा, n/2 का इससे गुणा करेंगे तो 2 कटेगा, 30,500 n आएगा। देख लीजिए n/2 का इससे गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, और n का 30,500 गुणा 30,500 n, और यही n/2 का इसके साथ गुणा करेंगे, ध्यान से समझना, इसका तीनों के साथ गुणा करना। तो n/2 का इससे गुणा करेंगे तो ये देखिए 2 से 1500 को काटेंगे तो 750 आएगा, और n का गुणा n से n² हो जाएगा। फिर यही n/2 का गुणा 1500 से करेंगे तो पहले 200 से 1500 को काटेंगे तो 750, और ये n, फिर क्या करेंगे देखिए ये माइनस से इधर आके 750 n² हो जाएगा, और ये 30,500 n है, और ये 750 n है, जुड़ के कितना हो जाएगा 31,250 n, और ये प्लस में रहेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस में है ही, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0। ये सब में 250 का भाग जा रहा है, ये भी 250 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सबको 250 से भाग दे दिया, इसको 250 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इसको 250 से भाग देंगे 125 आएगा, इसको 250 से भाग देंगे 1300 आएगा, भाग आप दे लोगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड देखिए ऐसे, ये 1300 का 3 में गुणा करेंगे तो 3900 आएगा, और ये बीच वाला पद कितना है -125, दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 3900, जोड़ने या घटाने पे 125, तो 65 और 60, जो बड़ी संख्या 65 है उसके सामने ये बीच वाला चिन्ह लगाएंगे, बीच वाला चिन्ह माइनस, और जो छोटी संख्या 60 है उसके सामने माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस, तो ये 3n² -60n -65n प्लस 1300 = 0। यहाँ 2 को साथ में लेंगे, यहाँ 3n कॉमन होगा तो 3n का भाग यहाँ, 3n का भाग यहाँ 3n का भाग देंगे तो n बचेगा, यहाँ 3n का भाग देंगे तो 20, यहाँ दोनों में 65 कॉमन है, 65 का भाग यहाँ, 65 का यहाँ ऋण 65 का भाग देंगे, ऋण 65 कटेगा, n आएगा, यहाँ ऋण 65 का भाग देंगे तो प्लस और माइनस का भाग माइनस, 1300 में 65 का भाग देंगे तो 20 आएगा, n - 20 कॉमन हो जाएगा तो 3n - 65 आएगा। एक बार इसको 0 करो 3n - 20 को, एक बार 3n - 65 को 0 करो, तो यहाँ से -20 उधर जाके +20 हो जाएगा, तो n का मान 20 आएगा, और यहाँ से देखिए 65 उधर जाके प्लस होगा और 3 उधर भाग में जाएगा, तो ये 21 सही 2/3 लिखा है। मैं आप चाहे तो लिख सकते हैं, पर मैं बोलूंगा आप इसको दशमलव में लिख लो, कुछ 21.3 दूना 6, 3 1 के 3, और ये आ जाएगा कितना 0, 3 दूना 6, 3 1 के 3, फिर 1 घटाएंगे दशमलव 3 3 9, 21.33 ऐसा आएगा, 21.33 आएगा, कुछ अराउंड नहीं 21.66 आएगा, 21.66। अब ये देखिए दशमलव में आ रहा है,
और मैं तो बोलूंगा ये कुछ लिखो ही मत, इसे बटे में रहने दो, क्योंकि ये नहीं कट रहा है ना, तो बटे में रहने दो। और बता दो कि n का मान कभी भी ना पूर्णांक संख्या में होता है, n का मान पूर्णांक संख्या में होता है। तो यहाँ इन्होंने बताया नहीं बताया। n यह अंगठित श्रृंखला के पदों का क्रमांक है, तो n एक प्राकृत संख्या है। n जो है वो प्राकृत संख्या आनी चाहिए, जबकि यहाँ तो ये प्राकृत संख्या है नहीं। n का मान 65/3 नहीं ले सकते, तो n का मान क्या आएगा 20। तो हमें 20 महीने में हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो उत्तर आ गया कि उधार लिए गए भुगतान 20 महीने में पूरा होगा। बराबर है। इस तरीके से आपको इसको करना है। अब मैंने अभी आपको 2 उदाहरण बताया, अभी उदाहरण बहुत सारे हैं, 3 उदाहरण है। तो अगले लेक्चर में इसको हम लोग करेंगे।